ছত্তিশগড়ে নতুন করে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। ক্ষমতায় আসার পর নানাভাবে মুসলিমদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়েছে। যেমন ছত্তিশগড়ের রায়পুরে মুসলিম দোকান ভাঙা হয়েছে, সেই ভিডিও আপনারা দেখেছেন। এবার শুরু হয়েছে মুসলিমদের খাদ্যর ওপর অত্যাচার। সামনে এমন এক ভিডিও এসেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন, হিন্দু জাগৃতি সমিতি নামে তারা হালাল যে মাংস হয় সেটা বন্ধ করার জন্য সভা করেছেন এবং তারা সরকারকে একটা টাইম বেঁধে দিয়েছেন। সেই টাইমের ভিতরে হালাল মাংসর যে সার্টিফাইডগুলো আছে সেগুলো বন্ধ করতে হবে এবং হালাল মাংস বিক্রি ছত্তিশগড়ে বন্ধ করতে হবে। সংবিধানে যে 25 নম্বর ধারা রয়েছে, বিভিন্ন ধর্মের তাদের আচার আচরণ, ধর্ম পালনের অধিকার, এরপর থেকে কি সেই সংবিধানের 25 নম্বর ধারা বিজেপি সরকার তুলে দিতে চায়? মুসলিমরা যে তাদের ধর্মাচরণ অনুসারে হালাল মাংস গ্রহণ করবে, সেই হালাল মাংস গ্রহণ কি এবার বন্ধ হয়ে যাবে? মোদির যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ স্লোগানের অর্থই কি যে মুসলিমদের ওপর অলিখিত অত্যাচার বা নিধন? আপনারা দেখুন সেই বিতর্কিত ভিডিওটি। शासन तंत्र के ऊपर धर्मदंड होता है, हम ये आदेश देते हैं और साथ ही साथ एक समय सीमा भी निर्धारित होगी। अभी बहुत जल्दी जनवरी में अधिवेशन होना है इसके लिए यही रायपुर में, तो उस अधिवेशन में एक समय सीमा तय की जाएगी। उस समय सीमा के अंतर्गत प्रदेश सरकार को ये तय करना होगा कि ऐसे जो गतिविधियां उनको तत्काल बंद किया जाए, इन पर जांच की जाए और इनकी जो भी एजेंसियां हैं उन सभी को खत्म किया जाए पूरी तरह से। ये जो शांत छत्तीसगढ़ है, या ये छत्तीसगढ़ में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे, लेकिन कुछ दिनों से जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं इनके पीछे यही सब चीजें कारण है। ये जो पैसा आ रहा है, ये जो घुसपैठी आ रहे हैं, इनको हटाने के लिए हलाला को हटाना बहुत जरूरी है, हलाल सर्टिफिकेट को हटाना बहुत जरूरी है। ये हम सब लोग इस बात में सहमत हैं और पूरा छत्तीसगढ़ संत समाज आज के इस प्रेसस्थान में मेरे द्वारा हिंदू जनजागृति समिति के साथ है। मैं नीलकंठ त्रिपाठी, श्री नीलकंठ सेवा संस्था से संस्थापक। अभी जो आज की प्रेस वार्ता है इसमें हलाल सर्टिफाइड का हम सब विरोध कर रहे हैं। हिंदू जनजागृति कई वर्षों से इसको लेकर के आंदोलन भी करते आई है और इसमें हम सब भी इनके साथ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड को बैन किया गया है, हम सब की यही मांग है कि छत्तीसगढ़ में भी हलाल सर्टिफाइड को बैन किया जाए, क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी संस्था सर्टिफाइड नहीं दे सकती है। और यही हम मांग करते हैं कि हलाल सर्टिफाइड का बैन किया जाए। और यहाँ पर जिस प्रकार से ये जो जमीयत उलेमा जो संगठन है वो आतंकवाद को भी बढ़ावा देती है। जब आतंकवाद यहाँ पे पकड़े जाते हैं तो जो केस होता है उसको केस लड़ने के लिए फंडिंग भी यही संगठन देती है। तो हम सब चाहते हैं कि हलाल सर्टिफाइड को पूर्णतः यहाँ पर बैन किया जाए और हमारी मांग को शासन तक आप मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से वहां तक पहुंचाया जाए। जय श्री महाकाल। कि मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, तो ये चीज तो बड़ी अच्छे से समझ में आती है कि हलाल सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट है क्यों। जिसके पास पैसा होता है वो पूरा रूल करता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है। ये जो पैसा इकट्ठा करने का काम एक प्राइवेट एनजीओ से हो रहा है, सबसे गलत बात तो यही है संवैधानिक तौर पे, जिसको निर्मला सीतारमण जी ने संसद में स्पष्ट कर दिया है। तो अब उसके बाद इसको चलाना और इसका फंड देश हित में नहीं लगा के देश को नुकसान करने में लगाना सबसे बड़ी कमी है, जिसको तुरंत बैन करना चाहिए। और इसके लिए जन जागृति समिति ये जो आप देख रहे हैं, हम लोग इसमें काफी सालों से प्रयास कर रहे हैं। अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर भी अभी जो राष्ट्र हिंदू सुरक्षित राष्ट्र सुरक्षित, जिसमें विष्णु शंकर जैन साहब, सुरेश चौहान के जी आए थे, छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इस पे हुआ था और आगे भी जन जागृति के माध्यम से सारी जगह किए ही जा रहे हैं। अभी फडणवीस जी से भी मुलाकात करके महाराष्ट्र में भी बैन करने का चल ही रहा, मध्य प्रदेश में चल रहा है, राजस्थान में भी अभी चलेगा। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है यहाँ, क्योंकि अब तक तो ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी चीजें यहाँ रोकी जा सकती हैं, पर अब जिस हिसाब से यहाँ की जनता ने भाजपा सरकार को लाया है, भाजपा को बहुमत दिया है, तो एक ये उम्मीद है कि जो गलत काम हो रहे थे उनको रोका जाए। और यदि नहीं रोका गया तो फिर इनके आने का भी मैं समझता हूं कोई मतलब नहीं हुआ।
अब सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हलाल सर्टिफिकेट को यहाँ भी बैन किया जाए। चूंकि दूसरे स्टेट कर चुके हैं तो ऐसा भी नहीं है कि हम कोई नया करने जा रहे हैं या हम कुछ अलग से करने जा रहे हैं। तो बाकी मैं समझता हूं कि आप लोग जो प्रश्न पूछेंगे उस पर रिप्लाई दिया जाए तो ज्यादा उचित होगा।